तो पुली की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अ पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील सपोर्टेड इन अ फ्रेम व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लॉक। पुली जो है बेटा वो एक ग्रूव्ड व्हील होता है जो कि फ्रेम में सपोर्ट करके जो इसको लगाया जाता है, और वो जस्ट लाइक अ ब्लॉक की तरह होता है। द व्हील कैन टर्न अबाउट एन एक्सल इन अ ब्लॉक, उस ब्लॉक में जो है वो व्हील एक्सल के थ्रू जो है वो टर्न होता है। अ रोप कैन पास ओवर द पुली, और एक स्ट्रिंग और पुली जो है वो उससे क्या करवाई जाती है, क्रॉस करवाई जाती है। सही है बेटा। और फिक्स्ड पुली में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली क्या होती है? इफ द ब्लॉक ऑफ द पुली इज फिक्स्ड टू अ स्ट्रॉन्ग बीम और सीलिंग, द पुली डज नॉट मूव अप एंड डाउन एंड इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली। एक फिक्स पुली जो होती है उसके ब्लॉक को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, तो वो ना ही अप मूव करती है और ना ही डाउन मूव करती है। जो हमने केस वन केस टू में पढ़ा था वो बेसिकली फिक्स्ड पुली थी। मूवेबल पुली क्या होती है? इन दिस पुली वन एंड ऑफ द rope which is passing round the pulley is tied to a firm support or an effort P is applied at its other end. The load and weight to be lifted are hung from the hook of the block. एक से ज़्यादा पुली होती हैं, उसमें हुक वगैरह लगाए हुए होते हैं ताकि एक पुली दूसरे पुली से कनेक्ट हो जाए। और इन दिस सिस्टम द पुली कैन मूव, फिर पुली वहाँ पर मूव भी करती हैं और उससे जो है वो रोप या स्ट्रिंग को हम जो है वो गुजारते भी हैं, एंड इट्स कॉल्ड मूवेबल पुली। ब्लॉक की अगर हम बात करें, सिस्टम ऑफ वन फिक्स्ड पुली इज कॉल्ड अ ब्लॉक। तो ऐसी पुली जो कि फिक्स्ड होगी उसको हम ब्लॉक कहेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली, तो अब आपको याद आ गया होगा ये फिगर देखकर, ये डायग्राम देखकर बेटा, कि ये डायग्राम बताएं केस वन है केस टू है। हमने मोशन ऑफ बोर्ड इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग को डिस्कस किया था। देयर आर टू केसेस ऑन दैट कंडीशन के व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड द बॉडी मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बेसिकली दिस इज अ केस टू। और केस वन क्या था कि बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। ऐसा ही है, चैट पर रिप्लाई करें। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली अब आप पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। अब चाहे वो पुली हो या लीवर हो, सही है, कोई भी सिंबल मशीन हो, सबका अपना अपना मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और मैकेनिकल एडवांटेज कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली, इफ द सिस्टम ऑफ पुली इज एन आइडियल सिस्टम, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई मशीन आइडियल सिस्टम को कंसिडर करेंगे हम, दैट मीन्स एक्सेल इज फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब ये कि उसको जितना इनपुट देंगे वो उतना ही आउटपुट परफॉर्म करेगा, उसमें कोई लॉसेस नहीं है। और लॉसेस नहीं है तो मतलब वो फ्रिक्शन लेस है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। बिटवीन व्हील एंड रोप एग्जिस्ट, तो व्हील और रोप, व्हील और स्ट्रिंग के दरमियान, यानी कि उस व्हील से जो डोरी पास करवाई है आपने बेटा, सही है, उसके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं, तो देन द मैकेनिकल एडवांटेज इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा किस तरह फाइंड आउट होगा? लीवर के प्रिंसिपल पे फाइंड आउट होगा। और यहाँ टर्निंग पॉइंट है तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप तमाम स्टूडेंट देखें ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या है? बेसिकली टॉर्क ऑफ एफर्ट है, टॉर्क ऑफ एफर्ट है, और इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट है। तो एफर्ट जो है वो इनपुट है और वेट जो है बेसिकली वो बेटा आउटपुट है। तो एफर्ट अप्लाई करते हैं तो आपको होता है पी है, तो यहाँ हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पी मल्टीप्लाई बाय ए। एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पी अपनी जगह पे है, और ओ से लेकर ए तक का फासला क्या है? बेसिकली आपने पढ़ा था ना, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म और लोड इंटू लोड आर्म। तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म क्या है? फासला बाय ओ इज इक्वल टू, जब ये वेट जो है बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, जब वेट जो है वो अपवर्ड पोजीशन में मूव करेगा, और तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी? वेट इंटू वेट आर्म, तो वेट तो डब्ल्यू है और वेट आर्म कितना है? ओ से बी तक का फासला। इन दिस केस, ओ इन बराबर होता है कितना? ओ बी के। तो ओ से लेकर ए तक का फासला है वो बराबर है ओ से बी तक। तो हम यहाँ ये ये भी अगर ओ की कंडीशन है, ये भी ओ बी बन जाता है और ये भी ओ बी बन जाता है। तो ओ बी क्या हो जाएंगे? आप आउट लाएंगे, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा। और डब्ल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा? डिवाइड। और हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? क्यू ओवर पी। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू ओवर पी। तो पी भी क्या है? क्योंकि पी बराबर है डब्ल्यू, तो आप डब्ल्यू की जगह पी रख देंगे तो डब्ल्यू से पी कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब सिस्टम डायरेक्शन ऑफ, तो हम जो है फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सही है, यानी कि भारी वेट को उठाने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ एग्जाम्पल के बाय अप्लाइंग फोर्स डाउनवर्ड बाय अप
downward by applying force जो है वो उसी सेम एफर्ट से by applying effort we can pull a load लेफ्टवर्ड तो भी वो पुल होगा राइटवर्ड की कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ आ गई है अप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं आप 15 मिनट लेट हो गए फिक्स हमने पढ़ा था कि टाइप्स पढ़े मूवेबल बोली रिकॉर्डेड लेक्चर अब देखिए आप एडवांटेज लिखा था वन और मूवेबल मैकेनिकल ज्यादा आसानी से बैठ करवाया जा सकता है डबल हो जाएगा आप देखिए मैं बराबर आ रहे टू के बराबर इसके बराबर आ रहे टू के बराबर क्या तमाम स्टूडेंट को आवाज क्लियर आ रही है चैट पर रिप्लाई करें बेटा जी सर आ रही है मेरी आवाज डबल तो नहीं हो रही नहीं सर मुझे चैट पर रिप्लाई करके बताएं कि मेरी आवाज क्लास में डबल तो नहीं आ रही क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है राउंड स्टार्ट से जी सर क्लियर आ रही है ठीक है दादा अगला टॉपिक मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली तो इस कंडीशन पे क्या होता है बेटा इन एन आइडियल सिस्टम ऑफ अ मूवेबल पुली इन ईच सेगमेंट ऑफ द रोप द टेंशन इज इक्वल टू द अप्लाइड एफर्ट लास्ट में से बात कोई लॉसेस नहीं होंगे 100% एफिशिएंसी देगा इज द वेट इज सपोर्टेड बाय दिस सेगमेंट ऑफ द रोप द अपवर्ड एफर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लेवर तो यहाँ देखें कंडीशन क्या बन रही है कि जब यहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं सही है एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और वेट यहाँ से लिफ्ट करवाया जा रहा है सही है तो यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई करके फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहे हैं इस वेट को लिफ्ट करवा रहे हैं तो यहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी कि 2p रेडियस ऑफ व्हील और बराबर होगा रेडियस इक्वल टू w इंटू रेडियस ऑफ व्हील सही है यानी कि जहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ फोर्स डबल लग रही है तो वेट क्या हो रहा है लिफ्ट हो रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है w अपॉन p और इस w की जगह क्या रख देंगे 2p पुट कर देंगे तो देखें p से p कैंसिल होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा स्क्रू जैक आप देखें कोई भी व्हीकल अगर पंचर होती है तो क्या गाड़ी को हाथ से उठा के पंचर के लिए जो आप टायर चेंज करते हैं या कोई मशीन यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे ऐसे एक सिंपल मशीन यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है स्क्रू जैक स्क्रू जैक इज अ सिंपल मशीन यूजुअली यूज टू लिफ्ट अ कार बस और अदर हैवी लोड ऑन हैवी ऑटोमोबाइल व्हेन नीड अराइजेस कि स्क्रू जैक एक सिंपल मशीन है जहां आमतौर पर आप किसी भी कार को बस को या हैवी लोड को या हैवी ऑटोमोबाइल को अराइज करने के लिए लिफ्ट कराने के लिए जो है वो आप यूज़ करते हैं इट हैज़ अ वेरी हाई मैकेनिकल एडवांटेज एंड लो एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है और एफिशिएंसी लो है आप देखते हैं ना कि आप उसके हैंडल को जब आप उसको टर्न देते हैं रोटेशन देते हैं तो वो बहुत इजी वे में गाड़ी का अब जिस आपने एक्सल के ऊपर इसकी शाफ्ट सेट की होती है तो उसके हिसाब से जो बेटा उसको क्या करवा देता है लिफ्ट करवा देता है बहुत ईजी वे में इज इट क्लियर एवरीवन और नॉट Mughis, Faiz, क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियर है आगे बढ़ें चैट पर रिप्लाई कर दें ठीक है स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज अब लाजमी सी बात है स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अब आप देख रहे हैं जिस हैंडल को आप रोटेट कर रहे हैं बेसिकली बेटा तो उसकी वन कंप्लीट रोटेशन आपको बताया ना सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन क्या है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कमफेरेंस टू वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इट इज सेड टू बी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तो क्या होता था 2 पाई r होता था क्या होता था 2 पाई r 2 पाई तो बेसिकली उसकी वन कंप्लीट रोटेशन है सही है 2 पाई उसकी वन कंप्लीट रोटेशन है और सेंटर से लेके लास्ट तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है रेडियस है तो यहाँ रेडियस की जगह स्मॉल डी का सिंबल यूज़ किया है तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म लोड इनटू लोड आर्म तो यहाँ पे एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म क्या है p मल्टीप्लाई बाय वो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 2 पाई d
इज इक्वल टू, और फिर उस डिस्टेंस के नतीजे में, एफर्ट के नतीजे में आपने क्या लिफ्ट कराया है, आपने वेट लिफ्ट कराया है, और वेट लिफ्ट कराते ही उसने क्या अटेंड कर लिए, हाइट अटेंड कर लिए। तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म पी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डी इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। अब मुझे अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो आप कहेंगे सर डब्ल्यू अपॉन पी की फॉर्म बनाएं ताकि हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर सकें। तो देखें यहाँ वेट अपनी जगह पर रहा बेटा, वेट अपनी जगह पर रहा, लेकिन आप ये देख रहे हैं P मल्टीप्लाई हो रहा है तो P इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और H इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको यूं भी कर सकते हैं, वरना हम दोनों जानिब यूं करते कि डिवाइडेड बाय P ऑन बोथ साइड एंड डिवाइडेड बाय, यस, डिवाइडेड बाय H ऑन बोथ साइड। तो W अपॉन P किसके बराबर आ जाएगा बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ जाएगा। तो W अपॉन P की जगह हमने रखा MA or is equal to 2 pi d upon h. So simple length of handle D is too large as compared to pitch h. So the mechanical advantage of a screw jack is very large, while friction is a necessary factor of a screw jack. Otherwise, it would unwind or unscrew immediately as the force was removed. तो mechanical advantage of fixed pulley क्या था, 1 था। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली क्या था बेटा, 2 था। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जेक क्या था, 2 पाई डी अपॉन एच है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या था, 1/sin θ था। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या था, 1/sin θ था। और दूसरा क्या था, एल अपॉन एच था। याद है या भूल गए, एल अपॉन एच। ठीक है, तमाम स्टूडेंट जल्दी से बेटा, एक सेकेंड, व्हील एंड एक्सल पे आ जाए। It is a very simple machine often used for lifting loads such as pulling a bucket of water from a well. तो आप देखेंगे व्हील एंड एक्सल भी जो है वो बेसिकली आप अक्सर जो है वो मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, रेल में तो देखा नहीं होगा, या किसी के यहाँ कहीं गांव वगैरह के आना जाना हुआ तो उन्होंने देखा होगा। तो बेटा वेल कुएं वगैरह में आप देखें जो है वो पुली वगैरह लगी, व्हील एंड एक्सल भी जो है वो सेट हुआ हुआ होता है। वो बेसिकली पुली के थ्रू ही होता है कि जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सिंपल मशीन है, कम एफर्ट के ऊपर जो है वो भारी वेट को जो है वो लिफ्ट करवाएगा। तो अ व्हील विद लार्जर रेडियस कैपिटल आर एंड अनदर विद स्मॉलर रेडियस स्मॉल आर। तो आपको दिख रहा है कि एक का लार्जर रेडियस जो कि व्हील है उसका कैपिटल आर है, जबकि जो शाफ्ट है बेटा जिसको आप एक्सेल कह रहे हैं उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। द शाफ्ट इज हेल्ड इन क्लैम्प सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सल क्या हो जाएगा कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ व्हील एंड एक्सल सच दैट द रेडियस ऑफ द लार्जर व्हील इज कैपिटल आर एंड दैट ऑफ द स्मॉलर व्हील इज स्मॉल आर। तो लोड इज कनेक्टेड बाय द स्मॉलर व्हील एंड एफर्ट इज अप्लाइड एट द रिम ऑफ द लार्जर व्हील। द व्हील ऑफ एफर्ट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 पाई डी। फिर वही सिचुएशन यूज हो रही है कि लास्ट में से बात है, वन कंप्लीट रोटेशन जब वो लेगा तो उसका डिस्टेंस आप कितना लेंगे, 2 पाई डी लेंगे, जो कि एक्चुअली एफर्ट आर्म है। इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द एक्सल ऑफ वेट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 पाई स्मॉल आर। अब वो जो वेट लिफ्ट करवा रहा है तो वो हाइट की फॉर्म में नहीं है बेटा लोड आर्म, बल्कि क्या है, 2 पाई स्मॉल आर की फॉर्म में है लोड आर्म। अब्दुल मुइस क्लास में आए थे, इनकी पहले क्लास ले लें फिर कंटिन्यू करता हूँ ये। अब्दुल मुइस आवाज़ आ रही है बेटा आपको, अब्दुल मुइस आवाज़ आ रही है, आप अपना माइक ऑन कर लें बेटा। यस सर, यस बेटा अब्दुल मुइस आवाज़ आ रही है आपको, चैट पर सर रिप्लाई इस करें, आवाज़ चैप्टर आ से रही है कुछ अब्दुल एडोस मुइस। हुआ है? तो खैरियत, इतनी देर से आए, नाश्ता कर देते क्या, आधा घंटा लेट सर। हुआ ना। आँख अभी खुली है। जब टीचर सर टाइम पे मैं आ रहे एक हो तो चीज बेटा पूछ रहा स्टूडेंट हूँ भी टाइम सर। पे है। आज तो मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, नेक्स्ट टाइम जो है वो बेटा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, वो क्लास मिस हो जाएगी आपकी। और ना ही रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं फिर एडमिन को भी कह दूंगा कि वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर फॉरवर्ड ना करें। सर सॉरी अभी सर। यहीं से कंटिन्यू करें। सर मैं कुछ काफ़ी सारी पूछ रहा चीज़ें हूँ पढ़ा सर। दी हैं, पुली पढ़ा दिया, फिक्स पुली पढ़ा दिया, मूवेबल पढ़ा दिया, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ बोथ पुली पढ़ा दिया, फिर व्हील एंड एक्सल पढ़ा दिया, स्क्रू जेक पढ़ा दिया। सर सही है,
तो रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम ज़रा टाइम पर आए बेटा। अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोगों से उठा नहीं जा रहा, 11:30 बजे उठ कर आ रहे हैं आप। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सिल पढ़ रहे हैं। सर आउटपुट नासिर। इनपुट, तो आउटपुट का जो लोड इनटू लोड आर्म है, यहाँ पे लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू और लोड आर्म बेसिकली बेटा क्या है 2 पाई स्मॉल आर है। इनपुट में एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म क्या है P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कैपिटल आर है। तो बेटा P मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो W अपॉन P, और 2 पाई स्मॉल आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू का राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 पाई आपस में कैंसिल आउट होंगे तो आप देखें कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो मैं W upon P is equal to MA, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द व्हील एंड एक्सिल इंक्रीजिंग बाय D एंड डिक्रीजिंग बाय कैपिटल R। क्या समझ में आ गया तमाम स्टूडेंट्स को? देखें इस चैप्टर से कुछ रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कॉन्सेप्ट हमें, क्योंकि लाजमी सी बात है हर टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कुछ ना कुछ लिंक है, तो हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, लेकिन रिडक्शन के हिसाब से हम पेपर बन रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो ठीक है अहमद। तमाम स्टूडेंट ज़रा ये मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सिल की जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल वर्क है, वो जल्दी से कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करें और चैट पर रिप्लाई करें डन जिन्होंने कर लिया है। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। जी बेटा मैं यही कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल वर्क जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना क्लास, यहाँ से यहाँ तक तमाम स्टूडेंट जो यहाँ से यहाँ तक कॉपी में एक मरतबा लिख कर देखें ताकि प्रैक्टिस हो जाए जल्दी से, और फिर डन का रिप्लाई करें। क्या तमाम स्टूडेंट्स लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं? और जो कंप्लीट कर लें वो डन का रिप्लाई करें ताकि हम आगे बढ़ें। जी सर कॉपी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया। फाइज ने कंप्लीट कर लिया है, और अहमद कैसर, मुगीस, अब्दुल मुइस जल्दी रिप्लाई करें अगर आपने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिख कर प्रैक्टिस कर ली है तो। चैप्टर 9 बेटा आज हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट एक तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो प्रॉपर टाइम पर आएँ, और अपने साथ जो आपके घर में टेक्स्ट बुक है और जो नोट्स हैं वो साथ लेकर बैठें, ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक या नोट्स के ऊपर मार्क भी करते जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और पास पेपर की भी इंशाल्लाह उसकी मार्किंग हम करवाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट ने अगर कॉपी ये कर लिया है और लिख कर प्रैक्टिस कर ली है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। अब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक वो काम कर लिया है, तो अब ये वाला जल्दी से करें जिसको मैंने हाईलाइट किया है।
और इसका भी मुझे जल्द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक की भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक मरतबा लिखें जो मैंने हाईलाइट की है और मुझे चैट पर डन का रिप्लाई करें। तमाम स्टूडेंट जिस तरह आपने बेटा वो कंप्लीट कर लिया है, अब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक जितना मैंने हाईलाइट किया है जल्दी से उसको कॉपी पे लिख कर कन्फर्म करें और डन का रिप्लाई करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट को? तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? चैट पर रिप्लाई करें। क्या तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? बेटा आवाज़ आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से अब हमने मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली पढ़ा था। जल्दी से यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पर लिखें और रिप्लाई करें। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली। तमाम स्टूडेंट जल्दी से मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली ये वाला पार्ट जल्दी से कॉपी करें और चैट पर रिप्लाई करें। इस तरह आज हमारा चैप्टर नंबर 9 अभी बेटा रहता है कंप्लीट हो गया मूवेबल है। पुली वाला जल्दी से कॉपी पे प्रैक्टिस करके इसका रिप्लाई सर, करें तो वाला क्लास भी वाइंड अप लिखना कर दें। रहता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 10 पर स्ट्रेट्स ऑफ मेटल पर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली की मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेटा प्रैक्टिस करके रिप्लाई करें। सर, वो वाला रहता है पहले वाला। अच्छा बेटा आज की क्लास बस इतनी ही रख रहे हैं। और हाँ मूवेबल पुली रहता है, नहीं मूवेबल पुली
तो ये रहा, अभी नहीं की थी आपने इसकी कैलकुलेशन, कर लें जिन्होंने मूवेबल पुली की कैलकुलेशन नहीं करी वो कर लें। अब क्लास को वाइंड अप कर दें, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई हमारे पास टाइम कम है, मीटिंग वाइंड अप होने वाली है, तो ज़रा मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं कि क्या मूवेबल पुली का आपने कॉपी कर लिया। बेटा 2 माइनस का नहीं है, वो इज इक्वल टू है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट ने कॉपी कर लिया है। ओके स्टूडेंट, आज क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बुक्स और नोट्स के साथ जो है वो क्लास में अपेयर होइएगा, ताकि मैं यहाँ से कुछ मार्क भी करवाऊँगा इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 10 ईयर, और फिर हम इंशाल्लाह उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।